सेनेटर इसहाक डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। इसहाक डार के पास वज़ारत खारजा का कलमदान मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी खजाना भी हैं। इसहाक डार साबिक अदवार में वज़ीर खजाना के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके। इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की रिवायत मौजूद। इसहाक डार ये ओहदा संभालने वाली चौथी शख्सियत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 7 से 20 दिसंबर 1971 तक नायब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके। नुसरत भुट्टो ने 31 मार्च 1989 से 6 अगस्त 1990 तक नायब वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारियां निभाईं। चौधरी परवेज़ इलाही 25 जून 2012 से 16 मार्च 2013 तक नायब वज़ीर-ए-आज़म रहे। शहबाज स्पीच के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक और खिताब मिल गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। मुलाकात में कहा, इनकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। वो पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। शहबाज शरीफ से अमीर कुवैत और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक की भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर शुक्रिया अदा किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास कल मुतवक्के। $1.1 अरब की किस्त का हतमी फैसला होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत को पटरी पर लाने के लिए पुरज़्म है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मईशत बेहतर है। पाकिस्तान जैसा मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से तनहा नहीं निमट सकता। मौसमियाती तब्दीलियों ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में मुबाहिसे में बातचीत। कहा, लोगों को कैंसर, जिगर और गुर्दों के मसाइल का सामना होता है। बेशतर पाकिस्तानी महंगा इलाज मुआवजा नहीं करा सकते। कोरोना के दौरान भी गैर मसावी बर्ताव देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शोबे सेहत में इकदाम को सराहा। पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के इकदाम की भी तारीफ। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, नुकसानात से मुतालिक PDMA की रिपोर्ट जारी। रवा माह बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने, छतें गिरने और बरसाती पानी में बहने के वाक़यात। 21 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। बारिशों से 2161 मकानात को नुकसान पहुंचा। 14 सड़कों और 4 पुलों को भी नुकसान। 127 मवेशी हलाक और 62 एकड़ पर फसलों को नुकसान हुआ। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी हुई। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश, यालाबारी और ठंडी हवाओं से मौसम सर्द। अप्रैल के आखिर में भी खुनकी का एहसास होने लगा। टेक्सला, वाकैंट, हरीपुर, खैबर, मर्दान, मुल्तान और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मर्दान में तेज बारिश से खड़ी फसलें और बागात मुतासिर। दरिया सवात और नदी नालों में तुगयानी। बरीकोट में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। बारिशों के बायस दीर चित्राल रोड बंद। पंजाब के काश्तकार हुकूमत की जानिब से बारदाना के मुंतज़िर। मुख्तलिफ इलाकों में किसानों ने गंदों की कटाई कर ली। खरीदारी शुरू न होने पर परेशानी का शिकार। कहते हैं, हुकूमत ने गंदम का रेट 3900 रुपये फी मन किया। हुकूमत फौरी गंदम की खरीदारी करे। मुल्तान में बारिशों के बायस गंदम की फसल खराब हो गई। कई किसान गंदम 32 से 3400 तक फी मन फरोख्त करने पर मजबूर। किसान इत्तेहाद का कल से एहतजाज का ऐलान। पंजाब असम्बली के सामने धरना होगा। चेयरमैन खालिद बाट कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। एहतजाज के ऐलान के बाद किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल बंद करे। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि गंदम खरीदारी के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई है। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने कहा, किसानों के लिए पैकेज का ऐलान जल्द मुतवक्की है। अगली फसल तक किसान मजबूत हो जाएगा। चीन
चीनी की बढ़ती कीमत जिंदगी में भी कड़वाहट घोलने लगी। हुकूमत का कीमतों में इजाफे के खदशे पर बरामद की इजाजत न देने का फैसला। शुगर मिल ने चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने स्टेक होल्डर्स और सूबों से तजावीज़ तलब की। शुगर मिल्स मालिकान बरामद के बाद कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। बरामद की सिफारिश के बाद कीमत में इजाफे का रुझान हुआ। पीटीआई ट्रेन मार्च रोहड़ी पहुंच गया। कारकुनों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। हलीम आदिल शेख कहते हैं बानी चेयरमैन की रिहाई तक मार्च जारी रहेगा। सिंध के अवाम बाहर निकल आए, हुक्मरान होश के नाखुन लें, पुरअमन अवामी इनकलाब को तस्लीम करें। अगर पुरअमन एहतजाज रोका तो वो इनकलाब आएगा जिसमें वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। शुएब शाहीन बोले सिंध के लोगों को भी हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। माफिया के खात्मे के दिन करीब आ चुके। पीटीआई का रवैया कौम देख चुकी है। ताकत की धमकियों से किसी का फायदा हुआ ना ही होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं गंडापुर ने पहली बार इस्लामाबाद कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी अवाम के सामने है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मुखालिफिन तरक्की में मुकाबला न करने पर बदतमीजी पर उतर आते हैं। पाकिस्तान की कुछ बेहतरी होने लगती है तो ये लोग कहते हैं चढ़ाई कर देंगे। जबान दराजी के कल्चर में तब्दीली नहीं आ रही। केपी को ऐसा वज़ीर आला मिला जिसका हुलिया गुंडो जैसा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? पीटीआई रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन पीएसी होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का एक्स पर पैगाम लिखा। बानी पीटीआई ने शेर अफजल को चेयरमैन नामजद करने की हिदायत की है। हिदायत आज तक बरकरार है। इससे पहले बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज ने कहा था बानी पीटीआई ने हामिद रजा का नाम दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। वो कभी अमरीकी शहरी नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। एलामिये में कहा गया जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद का टैक्स रिटर्न्स में जिक्र है। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा ने 1992 में स्कूल खोला जिसके वो लीगल एडवाइजर रहे और फीस वसूल की। IMF के पास जाने का मतलब है हम नाकाम हो चुके। दुनिया के लिए पाकिस्तान की मईशत को जिंदा रखना जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहते हैं जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा वहाँ की मईशत मुतासिर रहती है। निज़ाम अदल दुरुस्त नहीं होगा तो सरमायाकारी नहीं आएगी। मईशत का हल सिर्फ अशिया बनाकर बरामद करना है। अंदरूनी कर्जा भी बहुत बड़ा मसला बन गया। मुल्क का पहिया नए कर्जे से चलेगा। आटे तकसीम करने में 40% चोरी होती है। और सिर्फ बेटे के लिए दूसरी शादी करना जुल्म है। शेर अफजल मरवत के बयान पर अदाकारा सोनिया हुसैन का इजहार सताइश। कहा जिस बेरहम मुआशरे में हम रहते हैं ऐसे में शेर अफजल मरवत की कही बात पर वो इनकी इज्जत करती हैं। शेर अफजल ने चंद दिन कबल कहा था औलाद नरीना न होने पर उनकी बीवी ने दूसरी शादी का मशवरा दिया था। उन्होंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और कहा सौतन लाकर अपनी बीवी पर जुल्म नहीं कर सकता।